कल सोशल मीडिया पे एक वीडियो बड़े पैमाने पे वायरल देखने को मिला। उस वीडियो का जायजा लेते ही जम्मू कश्मीर ट्रैफिक पुलिस ने उस पर फौरन एक्शन ली और 24 घंटों के अंदर अंदर ही उन दोनों गाड़ियों को बाकायदा तौर पर अब सीज कर लिया गया है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एसएसपी ट्रैफिक श्रीनगर मुजफ्फर अहमद शाह साहब और डीवाईएसपी ट्रैफिक श्रीनगर महबूब साहब। इनसे बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या इन दो गाड़ियों को इससे पहले वार्न किया गया था, क्या इन दो गाड़ियों को इससे पहले भी सीज किया गया था या यह पहली बार इनके साथ हो रहा है। मुजफ्फर साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, ये दोनों गाड़ियां जो है ये कल सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत जरा वायरल देखने को मिला जिसपे ये दोनों गाड़ियां जो है एक दूसरे के साथ रेस करते हुए नजर आई, जो न सिर्फ इनके लिए खतरा था बल्कि जो भी लोग वहां से चल रहे थे, जो भी मुसाफिर उस फ्लाईओवर पे चल रहे थे, उनके लिए भी यकीनन वो खतरा थे। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो कल एक पर्टिकुलर वीडियो क्लिप जो वायरल हो गई जहाँ पे दो गाड़ियाँ जो आपने देखा कि रामबाग वाला जो फ्लाईओवर उस पर काफ़ी तेज़ रफ्तार से चल रहे थे और काफ़ी डेंजरस ड्राइविंग कर रहे थे। लेकिन आपने ये देखना है कि ये जो वीडियो है ये काफ़ी देर पहले, ये ऑलमोस्ट 1.5 महीना पहले ये रिकॉर्ड हो गया था। बिल्कुल। लेकिन वायरल इन ए वे कल हो गया। तो ये एक्चुअली हमारे पास पहले ही ये हमारे पास आया था और टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर वीडियो हमने ऑलरेडी इन दोनों गाड़ियों को सीज किया था। जैसे हमारे पास आया था, ये 29 नवंबर की बात है जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो गया था, तो उसके अगले ही दिन हमने दोनों गाड़ियों को सीज किया था। जब इन गाड़ियों का जो सीजर हुआ था, इनका जो फिर रिलीज ऑर्डर ऑलमोस्ट 13 दिन के बाद इनका आया था। 13 दिन ये गाड़ियां हमारे पास थी। इनको जैसे रिलीज भी हो और ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑल्सो इनके साथ जो ड्राइवर साहिबान थे इनके, तो उनसे बात भी हुई थी, काउंसलिंग भी उनकी हुई थी कि ये नहीं करना चाहिए। लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेट कि ये जो गाड़ियां रिलीज हो गई, रिलीज होने के बाद ये फिर से ये चीज़ करने बैठे। तो एक और वीडियो है इस पर्टिकुलर जो सीक्वेंस में जहां जो बक्सी स्टेडियम में वो ये गाड़ियां जो है एग्जैक्टली ये बर्नआउट करते हुए नजर आए बक्सी स्टेडियम के बाहर। और सिर्फ बर्नआउट वहां नहीं है, और भी एक और 2-3 जगहों पे ये काफ़ी तेज़ रफ्तारी से चल रहे हैं। तो देखने वाली यही बात है कि ये जो चीज़ें हो रही हैं, हम अपने लेवल पे तो काम इस पे करते हैं, कोशिश हो रही है कि हम इन चीज़ों को रोकें, लेकिन जब तक सपोर्ट नहीं मिले, ये क्लासिकल केस है जहाँ पे जो पेरेंट्स हैं, आप देखें इसमें 2 ड्राइवर जो हैं, एक जो ड्राइवर ये है दानिश इसका नाम है और दूसरा है फ़हीम, ये फ़हीम का फादर है। कहीं पे भेजा है उसको, तो ही इज़ गेटिंग हिम। दोनों यहाँ पे ला के, इनकी गाड़ियों को यहाँ पे ला के फिर भी ये कर रहे हैं। बहुत अनफॉर्चुनेट है कि पेरेंट्स इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, जबकि इतनी देर गाड़ी को सीज करके यहाँ पे लाके बोल के कि ये नहीं आप करें, फिर भी नहीं कर रहे हैं। देखें, ये जो वीडियोस ये जो अपलोड कर रहे हैं, इसमें पूरा चांस होता है कि इसमें आपकी जान भी जा सकती है, किसी और को भी ये मार सकते हैं, चांसेस बहुत ज्यादा। बिल्कुल। और ये सेम जो टैंकपोरा में हुआ, ऑलमोस्ट सेम उसी तरीके से ये गाड़ियां चला रहे थे। टैंकपोरा सानिया के बाद डीएसपी ट्रैफिक की बात करेंगे, एसएसपी ट्रैफिक की बात करेंगे। आप सड़कों पे नजर आए, आप काउंसलिंग करते हुए नजर आए। हजारों की तादाद में गाड़ियां, रिक्शा या बाइक्स जो है वो सीज हो चुकी है ट्रैफिक पुलिस श्रीनगर की जानिब से। या उसके बावजूद भी, काउंसलिंग के बावजूद भी, सीजर के बावजूद भी, या इसके बाद काउंसलिंग का सामने आना, आप सोशल मीडिया के जरिए, प्रेस के जरिए लोगों को आगाह कर रहे हैं, पेरेंट्स को आगाह कर रहे हैं। या इन 2 गाड़ियों की अगर बात करेंगे, 13 दिन सीज रहना, उसके बाद रिलीजिंग ऑर्डर के बाद इन गाड़ियों को छोड़ना, और उसके बाद भी ऐसे वाक़ात सामने आना, कहीं ना कहीं क्या मैसेज रहेगी अब उन वालिदैन के लिए? देखिए, हमने पहले भी रिक्वेस्ट की और बारहा मैंने गुजारिश की है पेरेंट्स पर्टिकुलरली से कि आपके बच्चे ये जो कर रहे हैं सड़कों पे, पहले अवलिन फ़र्ज़ आपका है रोकना। हम अपनी लेवल पे जो हमें करना है हम वो करते हैं, लेकिन जब तक आप इस पर्टिकुलर एंड आउट में हमारा साथ नहीं दोगे, ये हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। दिस इज क्लासिकल केस। अब देखिए, क्लासिकल केस है जहाँ पे जो हमने करना था हमने वो किया, लेकिन उसके बाद भी
ये बच्चे कर रहे हैं। अगर रात को या 10 या 11 बजे बच्चा बाहर जा रहा है तो पेरेंट कभी पूछता नहीं है इससे कि आप कहाँ जा रहे हो, या जो टायर इसके जो हाल ये करते हैं या मॉडिफिकेशन। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, इन गाड़ियों की मॉडिफिकेशन जो वो सारी हमने रिमूव कराई थी। उसके बाद मॉडिफिकेशन रिमूव करके भी ये फिर से वही चीज़ कर रहे हैं जिस पे हमने पहले इनको लाया था, और ये किसी की मौत का सबब बन सकते हैं ये जो जिस तरीके से गाड़ियाँ चला रहे हैं। जब तक जो हम बार बार कहते हैं कि सोसाइटी हैज़ टू कम फॉरवर्ड, सोसाइटी जब तक हमारा इस पर्टिकुलर इन चीज़ों में साथ नहीं दे, हमें इसको कैटेगोरिकली हर किसी को कहना कि गलत है और गलत का साथ नहीं देना है। हम अगर इन चीज़ों को रोक पाएँ तभी जाके श्रीनगर में हम जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, जो फेटलिटीज़ हो रही हैं, वो कम हो सकती हैं। अगर इस तरीके से ये लोग चलते रहे तो यहाँ तो मरने का चांस तो बहुत इजी है। एक तो ये खुद भी मर सकते हैं, किसी और को भी मारेंगे। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे आती है। बार बार हम इस पर्टिकुलर चीज़ को बोलते हैं कि कलेक्टिवली आप हमारा साथ दें, कलेक्टिवली हम इस चीज़ को रोक सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वी सी पेरेंट्स लाइक हिम जो रादर एनकरेज करते हैं, रादर ही इज़ नॉट इवन बॉदर्ड कि इसका बेटा क्या कर रहा है, किस तरीके से गाड़ी चला रहा है। रादर ही इज एनकरेजिंग कि पहले एक गाड़ी दी, उसके बाद दूसरी दे रहा है, तीसरे दिन कोई और गाड़ी दे रहा है। अनफॉर्चुनेट, वेरी अनफॉर्चुनेट पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी कि जहाँ पे जो सोसाइटियल प्रोटोकॉल्स होते हैं, जहाँ पे किसी चीज़ को रोकना है, कोई रोकने को राजी नहीं है और ये चीज़ें हो रही हैं। मैं बारहा गुजारिश करता रहा हूँ, आज फिर से गुजारिश करूँगा कि थोड़ा सा हमारा साथ आप दें। अगर आप कहीं पे कोई चीज़ ऐसी देख रहे हो, आप हमें ये वीडियोस भेजें। हमने अपने जो नंबरात हैं, पर्टिकुलर व्हाट्सएप का एक नंबर हमने ऑलरेडी जो है ना पब्लिसाइज किया था। ऐसा कुछ होता है तो आप हमें ये भेजें। वी टेक कॉग्निजेंस ऑफ इट। जो ज़ाब्ते के तहत इस पर कार्रवाई होगी वो तो हम करेंगे। और इन दिस पर्टिकुलर केस अब हम इसको थोड़ा सा और भी लेंगे आगे, सो दैट फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ दे अंडरस्टैंड कि एक बार तो चांस दिया था सुधरने का, आप सुधरे नहीं। विल एंश्योर कि आपको ये अब पूरी जिंदगी अब याद रहेगा कि आपने क्या किया। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ जुड़े थे एसएसपी ट्रैफिक श्रीनगर मुजफ्फर अहमद शाह साहब। इनका यह कहना है कि ये जो 2 गाड़ियां सीज की गई, ये पहली मर्तबा ऐसा नहीं हुआ है कि इनसे कोई गलती हुई है और उसके बाद इन्हें सीज किया गया, बल्कि इससे पहले भी ये सीज कर दी गई थी ये गाड़ियां और उसके बाद काउंसलिंग की गई और इन्हें छोड़ दिया गया। लेकिन अफसोस की बात तो यह है, श्रीनगर पुलिस हमेशा लोगों को काउंसलिंग करती है। श्रीनगर पुलिस, ट्रैफिक पुलिस की जानिब से पेरेंट्स तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाती है कि आप अपने बच्चों का ख्याल रखें, आप अपने बच्चों को गाड़ियां ना दे, आप टीनेजर्स को गाड़ियां ना दे। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप अपने बच्चों को गाड़ियां दे रहे हैं, आपके बच्चे हैबिचुअल ऑफेंडर्स है, उसके बावजूद भी आप बच्चों की सराहना करते हैं, तो ट्रैफिक पुलिस उसमें क्या ही कर सकती है। ट्रैफिक पुलिस की सराहना करना चाहेंगे। लेस देन 24 आवर्स हो चुके हैं, अभी इन दोनों गाड़ियों को यहां पे सीज कर दिया गया है और एसएसपी ट्रैफिक का यह कहना है कि अब जो गलती इन्होंने कल की, इसके लिए इन्हें उम्र भर भुगतना पड़ेगा। और इस चीज के लिए हम एसएसपी ट्रैफिक श्रीनगर की सराहना करते हैं, क्योंकि यह न सिर्फ अपनी जान के साथ ये खेल रहे हैं, बल्कि जो भी लोग सड़क पे चल रहे होते हैं, चाहे हम आम लोगों की बात करेंगे या जितने भी मुसाफिर सड़क पे चल रहे होते हैं, वो यकीनन अपने घर से रोजी रोटी कमाने के लिए ही निकले होते हैं। इनकी गलती से न सिर्फ इनकी जान जा सकती है, बल्कि आम लोग जो सड़क पे चल रहे होते हैं उनकी जान जाने का भी खतरा रहता है। फिलहाल इस चीज की सराहना करेंगे और अपने जहन में रखिएगा, आप अपने कल्ब में रखिएगा कि श्रीनगर पुलिस आपको वॉच कर रही है, हजारों कैमरे लगे हुए हैं और जहां कहीं पे भी आप ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए नजर आएंगे, आपके खिलाफ यकीनन कार्रवाई होगी, आपको कानून के मुतल्लिका दफात के तहत बुक किया जाएगा। और भी आपके साथ रूबरू होने की कोशिश करेंगे। देखते रहिए वॉइस ऑफ कश्मीर, सज्जाद रिजवी के साथ।